नमस्कार, आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। आज हमारे फोकस पर नतीजों पर ऑफकोर्स चर्चा होगी। सिंजीन कंपनी है, जो आप जानते हैं फार्मा सेक्टर से जुड़ी बड़ी कंपनी। सिंजीन इंटरनेशनल कंपनी फार्मा और बायोटेक कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज देने का काम करती है। ऑफकोर्स कंपनी के नतीजे आए, जल्दी से नजर उस पर डाल लें। आय 15% बढ़कर 750 करोड़ से ऊपर रही, लेकिन मुनाफा 8% घटा है। यहाँ पर 150 करोड़ के नीचे आया है। वहीं मार्जिन फ्लैट रहे। नतीजों में क्या थे अहम ट्रिगर्स और आगे किस तरीके का आउटलुक है, इसकी जानकारी हम लेंगे। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। लेकिन बाजार पर एक बार नजर डालते हैं और देखते हैं। वहां पर आज जबरदस्त एक्शन है। अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी से पहले एक्चुअली अच्छी खासी तेजी और बाजार की चाल दिख रही है। निफ्टी को देखें तो 125 अंक, 130 अंक इस वक्त, 35 अंक बढ़ा है। और 17,150 के पास फिलहाल हवर कर रहा है। और सेंसेक्स में भी 450 अंक की बढ़त यहाँ देखी गई है। टॉप गेनर्स लूजर्स लूजर्स पे नजर डालेंगे। हिंडाल्को, बजाज ऑटो, एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज के सत्र में कमजोरी दिखा रहे हैं। बाकी अगर आप देखिए पेंट स्टॉक्स में एक्शन है। आप जानते हैं कि क्रूड में गिरावट आई है, उसकी वजह से पेंट शेयर्स काफी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और वही देखिए आप निफ्टी के गेनर्स में भी यहाँ पर पेंट स्टॉक्स में एक्शन दिख रहा है। चलिए मैं बात करती थी सिंजीन की। कंपनी के सीओओ महेश भालगत साहब हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नंबर्स हम देख रहे थे, ओवरऑल नंबर्स स्टेबल हैं। अगर हम देखें रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से 15% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है। क्या की ड्राइवर्स थे सर जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया ग्रोथ के लिए? और FY23 अब कैसा दिख रहा है सर? थैंक यू वेरी मच मुझे शो पर लेने के लिए। 15% जो आप बोल रहे हैं वो तो बिल्कुल सही है। फॉर द फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट्स पूरे साल का अगर देखा जाए तो हमने जो गाइडेंस दिया था और जो गाइडेंस रेज किया था लास्ट क्वार्टर में, उसके हिसाब से ऑनलाइन है ऑफ 19% रेवेन्यू ग्रोथ फॉर अ फुल ईयर ऑफ 2604 करोड़। तो ये जो पूरा कंट्रीब्यूशन है एक्चुअली हमारे चारों डिवीजन से है, डिस्कवरी, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड डेडिकेटेड सेंटर्स। खास तौर पे फोर्थ क्वार्टर में कंट्रीब्यूशन आ रहा है मोस्टली डेवलपमेंट सर्विसेज की ग्रोथ से। और डेवलपमेंट सर्विसेज में हमें यह फायदा हुआ है कि जो प्रोजेक्ट्स हम साल में नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ कोविड रीजंस या तो फिर सप्लाई चेन रीजंस, उन्हें हम पिकअप कर पाए और वो डिलीवर कर चुके थे। इसलिए फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स में ज्यादा कंट्रीब्यूशन डेवलपमेंट सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की तरफ से है। तो ये वजह रही आपके नंबर्स की। फिलहाल मार्जिन्स की बात करेंगे सर। वहां पर परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। क्या आपने प्राइसेस बढ़ाए थे और फिर डिस्कवरी और डेडिकेटेड सर्विसेज, या डिमांड बहुत बढ़िया दिख रही है और आपको कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे मिल रहे हैं उसकी वजह से? हमें एक्चुअली डिमांड बढ़िया दिख रही है। डिमांड दोनों तरफ से आ रही है हमारे रिसर्च सर्विसेज बिजनेस में, जहां पर ज्यादातर स्मॉल बायोटेक्स जो है जिनको वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग मिल रहा है, वो खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रख पा रहे हैं, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा रहे हैं, तो उनकी तरफ से डिमांड दिख रही है। डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी बायोलॉजिक्स में स्पेसिफिकली डिमांड अच्छी दिख रही है। लॉट ऑफ इंक्वायरीज ऑफ वैक्सीन टाइप इंक्वायरीज एंड बायोलॉजिक्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मैन्युफैक्चरिंग। इस दोनों के हिसाब से लुकिंग एट मोर इम्प्रूवमेंट ऑफ हमारा डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इवन मोर सो देन इन द रिसर्च सर्विसेज बिजनेस आगे बढ़कर। सर रेवेन्यू की हमने बात की, गुड नंबर्स हैं, बट बॉटम लाइन गिरा है सर, 8% तक गिरा है। क्या उसकी वजह थी और कैसे उसको करेक्ट करेंगे? क्या एक्सपेक्टेशन रखें हम प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर? कंपनी क्या करेगी? तो एक्चुअली अगर मार्जिन्स के हिसाब से देखा जाए तो मार्जिन्स के हिसाब से हमारा अनुमान है कि वी विल कंटिन्यू टू ग्रो एट EBITDA 30% मार्जिन्स की तरफ से। इस बार के लिए ऑफ कोर्स काफी सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं। वन ऑफ द थिंग्स जो हमने पहले भी दोहराया है कि एज वी मूव फ्रॉम रिसर्च टू डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है उनका contribution ज्यादा रहेगा, therefore the margin structure will change for some period of time. However, volumes जैसे पिकअप होंगे मैन्युफैक्चरिंग क्रैम्स बिजनेस में, that margin compensation will be recovered. ओके सर, हम जानते हैं कि आपका 3/4 ऑफ योर रेवेन्यू यूएस से आता है एंड 12% यूरोप से। क्या आउटलुक है इन दोनों ही ज्योग्राफीज के आगे? एनी न्यू ज्योग्राफी सर जहां यू आर प्लानिंग टू एंटर? Actually,
वन ऑफ द थिंग्स वी आर डूइंग इज मेकिंग श्योर कि जो नया बिजनेस है हमारे लिए, विच इज अगेन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, उस हिसाब से वी आर मेकिंग कमर्शियल प्रेजेंस हमारा ऑल ओवर द ग्लोब बढ़ा रहे हैं, ज्यादातर ऑफ कोर्स यूएस और यूरोप में बढ़ा रहे हैं, और भी टेरिटरीज ऐड कर रहे हैं। इस लास्ट ईयर में हमने कई सारे क्लाइंट्स जापान के भी ऐड किए हैं और भी पार्ट्स ऑफ द रीजन के ऐड कर रहे हैं। However, डिमांड की ओर से मोस्टली डिमांड तो ऑफ कोर्स स्टिल प्रिवेलेंट फ्रॉम द यूएस एंड द यूरोपियन रीजन्स, एंड इसलिए हमारा कमर्शियल प्रेजेंस वहां पर हम बढ़ा रहे हैं टू मेक श्योर वी कैप्चर दैट मार्केट इवन मोर सो एफिशिएंटली। ओके, श्योर सर। FY23 के आउटलुक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहूंगी डिस्कवरी सर्विसेज एंड डेडिकेटेड सर्विसेज, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन मोर देन 60% है आपके रेवेन्यू के लिए। क्या लग रहा है सर 23 के लिए? तो अगर 23 का आउटलुक देखा जाए तो वी आर सीइंग स्ट्रॉन्ग डिमांड और रिसर्च सर्विसेज में। ऑफ कोर्स डेडिकेटेड सेंटर्स का तो हमारे 10-year कॉन्ट्रैक्ट्स बीएमएस के और 5-year कॉन्ट्रैक्ट्स एमजेन के साथ जो है उससे तो प्रेडिक्टेबिलिटी आ ही जाती है। डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोलॉजिक्स पे, क्योंकि वहां पर काफी सारा इंटरेस्ट दिख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एपीआई जो बिजनेस है वहां पर हम फिर भी अभी प्रोजेक्ट स्टेज में रहेंगे, क्योंकि हमने वो फैसिलिटी के क्वालिफिकेशंस पे जोर देना है। एफडीए अप्रूवल्स का आउटलुक है हमारा कि वहां पर इन द नेक्स्ट 12 to 18 months होगा, उसके बाद वो बिजनेस पिकअप होगा। तो FY23 का जो हमारा आउटलुक है इज बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग डिमांड रिसर्च सर्विसेज में, स्ट्रॉन्ग डिमांड इन द बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग, completion of our API related work for approvals, and based on that we've given guidance of mid-teens. Of course ये अनुमान है कि next year हमें रेमडेसिविर पे मैन्युफैक्चरिंग पे जोर नहीं देना पड़ेगा, which means we are out of the pandemic, which is of course a good thing पूरे विश्व के लिए। ओके, वंडरफुल सर। एक क्विक सवाल ये जानना चाहेंगे, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट वहां पर कंट्रीब्यूशन 33% का आता है आपके रेवेन्यूज में। कैसे देख रहे हैं सर एफएफएस यानी फीस फॉर सर्विसेज एंगेजमेंट्स यहाँ पर एज वॉल्यूम्स ग्रो ओवर टाइम सर? तो ये डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का जो हमारा बिजनेस है वो अधिकतर बिजनेस एफएफएस टाइप का ही बिजनेस है, क्योंकि वहां पर प्रोजेक्ट बेस्ड डिलीवरीज होते हैं। तो वहां पर जो हम डिमांड देख रहे हैं इज ऑफ न्यू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स टू बी मेड, और वहां पर हमने नए कैपेबिलिटीज भी ग्रो किए हैं। जैसे हम जीन टू जीएमपी बायोलॉजिक्स में 9 months में अब डिलीवर कर रहे हैं, तो वो स्पीड जो ला रहे हैं वो अधिकतर हेल्प कर रहा है हमें नए बिजनेसेस नए कॉन्ट्रैक्ट लाने में। द अदर पार्ट जो हेल्प कर रहा है वहां पर इज जो माइक्रोबियल फैसिलिटी हमने ऐड की थी, वहां पर भी हम डिमांड देख रहे हैं। तो मेमेलियन के साथ माइक्रोबियल का भी डिमांड बढ़ रहा है, एंड दैट इज व्हाट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द आउटलुक फॉर 23 इन द डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्पेस। फुल सर। सर एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हम आपसे और भी बातें करेंगे, चर्चा करेंगे आगे बिजनेस के बारे में। ब्रेक लेके हम जल्द वापस आते हैं, आप बने रहिए। हम बात करें सिंजीन इंटरनेशनल के टॉप मैनेजमेंट से। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार और हम बात कर रहे हैं सिंजीन इंटरनेशनल के टॉप मैनेजमेंट से। कंपनी के नंबर्स आए जो कि ठीक ठाक थे, इन लाइन। आगे किस तरीके का आउटलुक है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कंपनी के सीईओ महेश भालगत साहब जुड़े हुए हैं। सर हम बात नंबर्स की कर ही रहे थे, मैं आपसे एक तो जानना चाहूंगी एक्विजिशंस को लेकर अब कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी है? क्या FY23 में कुछ डायरेक्शनली आप कोई पर्टिकुलर स्पेस में देख रहे हैं अपॉर्चुनिटीज? बीएमएस स्ट्रेटेजिक अलायंस या पार्टनरशिप जो हुई थी फॉर R&D सेंटर, उस पर क्या अपडेट है सर? मैं बीएमएस के बारे में पहले बात करता हूँ। बीएमएस का जो ऑफ कोर्स 10-year कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया है उसमें तो हम ग्रोथ देख ही रहे हैं, बिकॉज नए वैज्ञानिकों का एडिशन हो रहा है, नई फैसिलिटीज हम बना रहे हैं उनके लिए। उसके साथ हम बीएमएस का कारोबार आउटसाइड द डेडिकेटेड सेंटर्स, मतलब बाकी पार्ट्स ऑफ सिंजीन में से भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो वो रिलेशनशिप तो हमारा जो है वो ग्रो हो रहा है। उसी तरह से हम दूसरे डेडिकेटेड सेंटर्स का भी रिलेशनशिप ग्रो होते हुए देख रहे हैं, जैसे कि एमजेन के लिए भी हम नई फैसिलिटी बना रहे हैं और आउटसाइड द डेडिकेटेड सेंटर्स भी प्रोजेक्ट ले रहे हैं। कमिंग टू एक्विजिशंस, हमारा ये अनुमान है कि
बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है जहां पर नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, नए छोटे छोटे कारोबार है जो डिफरेंट वेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग साइंस कर रहे हैं। तो हमारा तो ओपिनियन ये है कि वी विल ऑलवेज बी ओपन टू लुकिंग एट एनी सूटेबल इनऑर्गेनिक ग्रोथ एज वेल। हमने ऑफ कोर्स शुरू किया है, जैसे मैंने पहले बताया, वी आर ऑलरेडी ग्रोइंग आवर बिजनेस डेवलपमेंट एंड आवर कमर्शियल टीम्स आउटसाइड द इंडिया लोकेशंस, और उसी तरह से हम नॉन ऑर्गेनिक ग्रोथ का भी ओपननेस रखते हैं फ्रॉम अ साइंटिफिक कैपेबिलिटीज बिल्ड पर्सपेक्टिव आल्सो। वंडरफुल। सर आपके पास अभी कैश कितना है? टोटल एक्सपेंसेस में देख रही थी बड़ा है, ऑलमोस्ट 14% ज्यादा है, एट क्लोज टू 600 crores इन द पीरियड अंडर रिव्यू एज कंपेयर टू अर्लियर। तो एक्सपेंसेस पर क्या आउटलुक रहेगा? कैपेक्स क्या प्लान्स हैं? कैश क्या है, कितना है कंपनी के पास इस वक्त? तो मैं पहले कैपेक्स के बारे में बात करता हूँ। सो कैपेक्स का जो हमने टारगेट रखा है FY23 के लिए इज अ कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम डिजिटाइजेशन में फोकस करेंगे, हम कंटिन्यूड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का फोकस करेंगे एंड कैपेसिटी का भी फोकस करेंगे। तो $100 million का जो कैपेक्स रखा है हमने, वो है FY23 के लिए। एज फार एज अपने एक्सपेंसेस के बारे में बात की, तो एक्सपेंसेस हमने इस साल में ड्यू टू द अनसर्टनिटीज काफी कुछ इन्वेंट्री बढ़ाया है, और वो इन्वेंट्री का यूटिलाइजेशन अब होते जा रहा है। जैसे कि हमारा फोर्थ क्वार्टर वाज अ वेरी प्रोडक्टिव क्वार्टर, $100 million का जो रेवेन्यू किया है हमने फोर्थ क्वार्टर में, उस हिसाब से वो इन्वेंट्री यूटिलाइजेशन भी हो रही है। तो द इन्वेंट्री बिल्डअप का जो फेज था FY22 में, उसका यूटिलाइजेशन FY23 में होगा, विच इज ऑफ कोर्स गोइंग टू हेल्प आउट फ्रॉम चेंजेस इन आवर कैश फ्लो सिचुएशन। एंड ये जो स्ट्रेटेजिक मूव था वाज ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन पैंडेमिक की अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से एंड सप्लाई चेन चैलेंजेस, स्पेशली इन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और बायोलॉजिक्स बिजनेस की वजह से। आगे बढ़कर वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो सप्लाई चेन चैलेंजेस नहीं रहेंगे, एंड देयरफॉर वी कैन यूटिलाइज द इन्वेंटरी दैट वी हैव बिल्ट अप एंड नॉट कंटिन्यू टू बिल्ड additional inventory, and therefore balance out the cash flows. ऑल राइट, वंडरफुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए डिटेल में नंबर्स के बारे में और आगे किस तरीके का आउटलुक है कंपनी का बिजनेस को लेकर। तो ये थे सिंजीन इंटरनेशनल के मैनेजमेंट हमसे बातचीत करते हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे इस नोट पर। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए हमारे साथ।